ओपनिंग सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो ऊपर से गिरता है। वो दौड़कर जाता है एक पजल में और एक नंबर को डालता है। तभी वहाँ की दरवाजे उसकी तरफ आने लगते हैं। वो जल्दी से कोड को ढूंढता है। तभी उसे एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है लाइट को फॉलो करो और हरियाली की तरफ जाओ। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो दीवार उसकी तरफ आ रही होती है। अगर वो कोड को नहीं ढूंढा तो वो दीवार में दब जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। उसको एक लाइट दिखाई देती है जिस पर ग्रीन बुक होती है। पहेली में लिखा हुआ था लाइट को फॉलो करो और हरियाली की तरफ जाओ। उसके आसपास लाइट होती है, हरियाली मतलब कि वो बुक। वो लड़का उस बुक को लेता है। उसमें पहेली होती है आई एनी पॉइंट इन हिस्ट्री टू वॉच एनदर डाई एनिमल्स टाइम्स ग्रेट मिस्ट्री वेल लिविंग योर लाइफ। वो लड़का इस पहेली को सॉल्व करने की कोशिश करता है। उसका अर्थ होता है घड़ी। वो क्लॉक को ढूंढता है। वो दीवारें तेजी से अंदर आती है। उस पहेली में होता है टू वॉच एनदर डाई, दूसरों को मारते हुए देखना। उसे समझ में आ जाता है। एक पेंटिंग होता है जहाँ पर एक आदमी को कुछ लोग मरते हुए देख रहे होते हैं। उसके नीचे आदमी की घड़ी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं जैसे 4862। उसका यही पासवर्ड होता है। वो उसको पजल में डालता है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता। वो दरवाजे उसकी तरफ आ रहे होते हैं। वो उसमें दब जाता है। उसका क्या होता है और वो लड़का कौन था, आखिर यहाँ पर आया कैसे, इसको पूरी जानकारी देंगे। बने रही मेरी वीडियो। पहेली को भी सॉल्व करने में मजा आएगा, तो चलिए चलते हैं। उसके बाद हमें शिकागो में दिखाया जाता है। उस लड़के के 3 दिन पहले हम जोई नाम की लड़की को देखते हैं जो कॉलेज में जाती है। उसके टीचर क्वांटम इफेक्ट जीरो के बारे में पूछते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देता। जोई को पता होता है क्योंकि वो क्वांटम इफेक्ट के बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन वो सभी के सामने कुछ नहीं बोल पाती। उनके कॉलेज की आज से छुट्टियां हो गई है। टीचर जोई को समझाता है कि तुम अपने डर से लड़ना सीखो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जैसन को जो कंपनी के शेयर सेल करता है। वो अपने क्लाइंट से शेयर के सेल करने के लिए बातें कर रहा होता है। तभी उसका एक आदमी उसको एक गिफ्ट लेकर आता है। उसे खोलता है और सोचता है कि शायद उसमें कार की चाबियां होंगी। वो नहीं खुलता। जैसन उसे बाद में खोलने की ट्राई करेगा। उसके बाद हम एक लड़के बैन को देखते हैं जो एक शॉप में काम करता है। उसकी माँ की तबीयत सही नहीं रहती और उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसको भी एक पार्सल आता है जो वही बॉक्स होता है जो जेसन के पास था। वो उस बॉक्स को भी खोलता है लेकिन वो नहीं खुलता। इधर जोई को देखते हैं जो उसकी रूम में छुट्टी होने पर घर जाती है। तभी एक आदमी आता है, जोई का पार्सल देकर चला जाता है। उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हारा पार्सल आया है। वो बॉक्स को खोलती है। वो क्यूब की तरह होता है। उसे खोलने की ट्राई करती है लेकिन नहीं खुलता। शाम होने पर तीनों लोग उस क्यूब को खोलने की ट्राई करते हैं जो उसको खोलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। जैसे तैसे करके वो लोग क्यूब को खोल लेते हैं। उसमें स्केप रूम की एंट्री कार्ड होती है जिसको जीतने पर उनको $10,000 मिलेंगे। वो सोचते हैं कि इतनी बड़ी रकम मिल रही है, गेम खेलने में क्या जाता है, जीतेंगे या तो हारेंगे। स्केप रूम जहाँ ये खेला जाएगा उसे मैनस बिल्डिंग कहते हैं। बेन उस बिल्डिंग के बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की अमांडा आती है। वो बिल्डिंग में जाती है, काउंटर से एंट्री कार्ड ले लेती है। उसका फोन वो लोग ले लेते हैं। वो लिफ्ट में जाती है। वहाँ पर एक लड़का आता है, डैनी। वो भी इस गेम को खेलेगा। वो 2 फोन रखा था, एक फोन दे दिया, दूसरा फोन छुपा कर रख कर ले आया। वो गेम 3rd फ्लोर पर होने वाला है। वो लोग वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर 3 लोग पहले से मौजूद थे, जैसन, जोई, माइक। इस गेम में टोटल 6 लोग हिस्सा लेने वाले हैं। बेन भी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर सभी लोग गेम के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। इन तीनों को आप लोग तो जानते ही हो और इन तीनों को आप लोग नहीं जानते हो। डैनी वीडियो गेमर है जो बहुत ज़्यादा गेम खेलता है। वो एस्केप रूम को कितनी बार खेल चुका है, 90+ रूमों को पार कर चुका है। माइक को देखते हैं जो अंडरग्राउंड खुदाई के लिए काम करता है। अब बात आती है अमांडा की। वो एक मिलिट्री में रह चुकी है। सभी लोग वहाँ $10,000 के लिए आए होते हैं। वो लोग गेम के ओनर का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी बेन कहता है कि चलो तब तक मैं स्मोक कर लूं। वो दरवाजा के पास जाता है। वो दरवाजा का हैंडल टूट जाता है। वो लोग देखने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि यही एस्केप रूम है। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग कोड को ढूंढते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलता। तभी माइक को एक स्क्रू मिलता है और उस बुक पर
451 कोड लिखा होता है। जोई उसको दरवाजा में डालती है लेकिन वो नहीं खुलता और वहाँ से सभी एसी बंद हो जाती है। उस रूम के हीटर ऑन हो जाते हैं, वहाँ गर्मी पड़ने लगती है। वो लोग उस हीटर को बंद करने के लिए लॉक को घुमाते हैं लेकिन वो फ्रीज हो गया होता है। वो लोग हिंट मांगने के लिए जाते हैं लेकिन वो लेडी एक ही वर्ड बार बार बोल रही होती है, प्लीज बैठ जाइए, जरूर आपसे कोई मिलने आएगा। जैसन को लॉक मिलता है जो उन्हें चाबी की जरूरत होगी। वहाँ पर तापमान बढ़ रहा होता है। वेन उस फायर एक्सटिंग्विशर को लेने के लिए जाता है लेकिन वो नकली होता है, वो उसे फेंक देता है। वहाँ की और हीटर ऑन हो जाती है और वहाँ का तापमान बढ़ने लगता है। तभी जोई को उसमें छोटी सी चाबी दिखाई देती है, वो लेकर लॉक को खोलती है। तभी हम देखते हैं कि अंदर एक क्रीपी डॉल होती है जो फोन से बात कर रही होती है। तभी उस फोन का रिंग बजता है। वो लेडी कहती है कि सभी रूल को फॉलो करें और वो लोग कहते हैं कि ये क्या मजाक चल रहा है। वो लोग उस टेलीफोन को रख देते हैं जिससे फिर से हीटर ऑन हो जाते हैं। वहाँ पर फैंस भी ऑन हो जाते हैं जिसमें से गर्म हवा आने लगती है। वो रॉन्ग कोड और रॉन्ग पजल चॉइस करेंगे तब उस रूम की हरकत होगी। अधिक तापमान में अमांडा की हालत खराब हो रही होती है। जोय उसे पानी पिलाती है। उसके गर्दन पर कुछ होने लगता है। तभी जोय एक वस्तु को देखती है जिस पर लिखा होता है डॉक्टर वुटान। कहते हैं कि कॉस्टर को हमेशा यूज करो। जोय उस टेबल के पास जाती है जहाँ पर वुटान की बुक होती है। वहाँ पर एक स्विच होता है, वो उसे दबाती है। वहाँ पर एक दरवाजा निकलता है बाहर जाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा खुला होता है। वो लोग उस टेबल पर स्विच को खोजते हैं जिसमें से 5 स्विच और मिलते हैं। सभी लोग उसे दबाते हैं। दूसरे रूम का दरवाजा खुल जाता है। जेसन उसके अंदर जाता है। उसको एक जाली मिलता है। वो स्क्रू ड्राइवर मांगता है जो उस बुक में मिला था। माइक उसे लेकर जाता है और उसे देता है। वो उसे खोलता है, वहां से बाहर निकल जाता है। उसके बाद अमांडा जाती है। वो अंदर जाती है लेकिन ज्यादा ताप होने के कारण उसका दिमाग नहीं काम करता। इधर जो एक गिलास में पानी भरकर उस बटन पे रख रही होती है। तभी उसे अमांडा की आवाज सुनाई देती है। जोई उसे हेल्प करने के लिए जाती है, उसे ऊपर लेकर जाती है। डैनी और बेन दोनों उस बटन पर पानी का गिलास डालते हैं लेकिन एक गिलास में पानी कम पड़ जाता है क्योंकि अमांडा ने वो पानी पी लिया था। बेन वाइन उसमें डाल देता है जिससे 6 गिलास बटन पर आ जाते हैं। वो लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं। तभी वहां पर धमाका होता है। धमाका होने से पहले वो लोग ऊपर चले जाते हैं। वो लोग डरे होते हैं कि ये सब रियल हो रहा है। वो लोग कर भी कह सकते हैं। उसके बाद वो लोग दूसरे रूम में चले जाते हैं। वहां पर 2 लॉक होता है। एक जेसन चाबी खोजकर उसके खोल देता है लेकिन दूसरा वर्ड का लॉक होता है। वो लोग उस कोड को ढूंढने लगते हैं। तभी बेन अपने पास्ट को इमेजिन करता है जब अपने दोस्तों के साथ होता है। वो म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी उनके सामने वाली गाड़ी से टक्कर हो जाता है। उनकी वहीं पर मौत हो जाती है और बेन बच जाता है। वो डियर के सिंग पर देख रहा होता है और कोड बोलता है। वो लॉक टूट जाता है। वो लोग बर्फ के एरिया में पहुंच जाते हैं। वहां पर तापमान हर समय गिर रहा होता है। डैनी वहां से जाता है। तभी वहां पर एक ग्लास की दीवार होती है। डैनी एक बटन को ऑन कर देता है जिससे वहां पर ठंडी गैस निकलने लगती है। वो लोग एकजुट हो जाते हैं जिससे ठंड ना लगे। अगर वो लोग ऐसे ही रहेंगे तो उनको ठंड के कारण उनकी मौत हो जाएगी। जेसन को दरवाजा मिलता है, बस उनको चाबी की जरूरत है। बेन जा रहा होता है, उसके पैर के नीचे की बर्फ टूट जाती है। वो मरते मरते बचता है। वहां पर एक कोट होता है, वो लोग जोई को दे देते हैं क्योंकि वो ठंड से कांप रही होती है। माइक को एक वुल्फ दिखाई देता है जो किसी को देख रहा होता है। वो होता है मछली पकड़ने वाले डांडे को देख रहा होता है। माइक पेड़ पर चढ़कर उसे निकाल लेता है। जोई के कोट में एक कंपास मिलता है। उस कंपास के माध्यम से वहां पर जाती है। वहां पर एक बियर होता है, उसके मुंह से चुंबक निकालती है और उन लोगों के पास लेकर जाती है। वो लोग उस डंडे से मछली पकड़ रहे होते हैं। वो उस डंडे में चुंबक लगाते हैं और पानी में डालते हैं जिससे उन्हें एक बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स के अंदर चाबी होती है। वो लोग उसे कैसे निकाल लेंगे जबकि वहाँ का तापमान खुद ठंडा है। वो बेन के लाइटर से जलाने की कोशिश करेंगे। बेन से वो लाइटर मांगते हैं, वो फेंक देता है। डैनी उसे उठाने के लिए जाता है। तभी वहाँ की बर्फ टूट जाती है। वो पानी में गिर जाता है। वहाँ का पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। डैनी वहीं पर मर जाता है। वो लोग उसे नहीं बचा सके। कुछ टाइम बाद
वो लोग एकजुट होकर उस बर्फ को गलाने लगते हैं। वहाँ ठंड की वजह से उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। फाइनली वो लोग बर्फ को गलाकर चाबी निकालते हैं। जेसन जाता है दरवाजा खोलने के लिए, वो दरवाजा खोल देता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता बल्कि उनके सामने का दरवाजा खोलता है। वो लोग उसके पास जाते हैं, तभी वहाँ की बर्फ टूटने लगती है। वो लोग जैसे तैसे करके वहाँ उसके अंदर चले जाते हैं। वो थर्ड एस्केप रूम होता है, वहाँ पर सब कुछ उल्टा होता है। तभी उनको डोर दिखाई देती है जो उन्हें लगाने के लिए बॉल की जरूरत होगी। तभी ऊपर एक टेलीफोन दिखाई देता है जिसमें रिंगटोन बज रहा होता है। माइक उसे उठाता है, तभी वहाँ पर बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर जाने लगते हैं। वो लोग क्लू ढूंढते हैं। माइक को बॉल दिखाई देती है, वो उसके पास जाता है, तभी वहाँ का फ्लोर नीचे गिर जाता है। बेन माइक को बचा लेता है। वो लोग फर्श से हट जाते हैं। अमांडा ऊपर जाती है, तभी उसे लॉक मिलता है जो उन्हें 4 अक्षरों की जरूरत होगी। जोई को स्लाइड पजल दिखाई देता है, वो उसके पास जाती है, उसको सॉल्व करती है। उसका कलर जो होता है वो बॉल से मैच कर रहा होता है। वो उस बॉल पर नाम लिखे होते हैं। वो उस कोड को लॉकर में डालते हैं, लेकिन वो नहीं लेता। वहाँ की फर्श गिरने लगती है। जोई बोलती है कि उसी को उल्टा डालो। वो कोड को उल्टा डालती है तो वो लॉक खुल जाता है। उसके अंदर बॉल होता है। अमांडा उसे लेकर आ रही होती है, तभी वो बॉल फर्श पर गिर जाता है। वो उसे लाने के लिए जाती है, तभी वो म्यूजिक बजता है। वो फर्श गिरने वाला होता है। वो बॉल को जेसन को फेंक देती है, वो पकड़ लेता है। वो फर्श नीचे गिर जाता है। अमांडा टेलीफोन को पकड़ लेती है, लेकिन वो वायर टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। वो लोग बॉल को यूज करके चौथे कमरे में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पेशेंट की बेड होती है, 6 लोगों का बेड होता है। वो लोग अपनी लाइफ में हॉस्पिटल में गए हैं, वही बेड होता है। जोई वियतनाम में जा रही होती है, तभी उनका प्लान क्रैश हो जाता है। उसकी मॉम मर जाती है, वो बच जाती है। बेन ने नई कार ली, वो अपने दोस्तों को घुमाने के लिए लेकर जाता है। वो नशे में होता है, सामने से आने वाली गाड़ी से टक्कर हो जाता है और उसके दोस्त मर जाते हैं और वो बच जाता है। उसके बाद जेसन अपने दोस्त के साथ समुद्र में घूमने के लिए गया होता है, तभी वहाँ पर तूफान आ जाता है। उसकी नाव पलट जाती है। हाइपोथर्मिया की वजह से उसका दोस्त उससे कोट छीनने लगता है। कोट लेकर पानी में चला जाता है। माइक एक माइन में काम कर रहा होता है, उसमें उसका भाई भी होता है। माइन गिर गई, उसका भाई उसके सामने मर गया। माइक ही सिर्फ बचा था। अमांडा बॉम्ब ब्लास्ट में हॉस्पिटल में आई थी। डैनी खून में जहरीले पदार्थ पाया गया था। उसके छोड़कर उसके सभी फैमिली मर गई थी। उन लोगों के बारे में सब कुछ पता है जो गेम चला रहे होते हैं। तभी टीवी में 5 मिनट का टाइम सेट हो जाता है। वो लोगों को इस रूम को 5 मिनट में पास करना है। वो लोग उसे पजल को ढूंढने में लग जाते हैं। 5 मिनट बाद वहाँ पर जहरीली गैस छोड़ी जाएगी, जिससे उन लोगों की वहीं पर मौत हो जाएगी। जोए वहाँ की सीसीटीवी कैमरे तोड़ने लगती है, क्योंकि वो उन्हें देख रहे हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उन्हें हार्ट दिखाई देता है। वो समझ जाते हैं कि हार्ट बीट ज्यादा चाहिए। जेसन बेन का यूज करता है, लेकिन उसका हार्ट बीट कम होता है। वो माइक का यूज करता है, लेकिन उसका हार्ट बीट ज्यादा होता है, लेकिन और ज्यादा चाहिए उनको। वो इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसकी हार्ट बीट बढ़ा देता है। वो इतना हार्ट बीट बढ़ा देता है कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। 5 मिनट निकल जाते हैं, जहरीली गैस छोड़ दी जाती है। जेसन को आइडिया आता है, वो अपनी हार्ट बीट को कम करता है, जिससे वो गेम जीत जाता है। दूसरे रूम में चले जाते हैं। जोई नहीं जा पाती, इसी में फंस जाती है। वो जहरीली गैस का शिकार हो जाती है, लेकिन उसके सामने ऑक्सीजन गैस होता है। उसके बाद वो दोनों दूसरे रूम में चले जाते हैं। वो रूम एल्यूजन का होता है। वो लोग दरवाजे को खोलते हैं। उनका चेहरा अजीब दिखाई देने लगता है। उन्हें एंटीडोट ढूंढना होगा। वो दोनों एंटीडोट ढूंढने लगते हैं। वैन को एंटीडोट मिल जाता है। वो उसे जेसन के पास लेकर जाता है, लेकिन वो दोनों उस एंटीडोट के लिए झगड़ा करने लगते हैं। फाइट के दौरान एंटीट्यूड बेन अपने आप में लगा लेता है, जिससे जेसन की वहीं पर मौत हो जाती है। वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। यहाँ के बाद हमने तो मूवी की शुरुआत में देखा ही था, वो रूम से बाहर निकल जाता है। इधर हम जोई को देखते हैं जो मरी नहीं होती है। कुछ लोग सफाई करने के लिए आते हैं, तभी जोई उन लोगों को मार देती है। गन लेकर वहां से निकल जाती है। बेन वहां से बाहर निकलता है, तभी उसे गेम मास्टर दिखाई देता है। वही इस गेम को बनाया होता है। वो हर साल इस गेम को खिलाते हैं। आज तक कोई भी बचकर बाहर नहीं गया। तुम बच गए हो, बहुत बड़ी बात है। बातें करते हुए बेन के गले में वायर लगा देता है, उसे मारने लगता है। तभी जोई आकर उसे मारती है। वो जाकर छुप जाता है। जोई उसे ढूंढती है। कुछ टाइम बाद जोई को पकड़ लेता है, उसे मारने वाला होता है। तभी जोई चांस मिलकर उसे गोली मार देती है। जब जोई आई थी तो वो भी गेम का हिस्सा हो गया था। वो भी टर्मिनेट हो जाता है
और जोई बेन वहाँ से निकल जाते हैं। वो हॉस्पिटल में जाते हैं और बेन का इलाज कराते हैं। जोई पुलिस को लेकर उस लोकेशन पर जाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता है। कोई सबूत नहीं मिलने के कारण पुलिस जोई पर यकीन नहीं करती। कुछ टाइम बाद देखते हैं कि जहाँ पर जोई और बेन बैठे होते हैं, जोई उसे बताती है कि जेसन की मौत बाइक एक्सीडेंट से हुई और उसके खून में जहरीले पदार्थ पाया गया। डैनी की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई और अमांडा की मौत क्लैम्पिंग करते हुए गिरने की वजह से हो गई। मतलब कि जैसे वो लोग उस गेम में मरे हैं वैसे ही रियल लाइफ में वो लोग दर्शा दिए हैं और उन पर आर्टिकल लिख दिए हैं। जोई चाहती है कि जो गेम डेवलपर है उसे सबक सिखाने के लिए, लेकिन बेन मना करता है। लेकिन वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग मरे हैं, हम उनका बदला जरूर लेंगे। बेन मान जाता है। वो लोग फ्लाइट से जाने वाले हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक प्लेन क्रैश हो रहा होता है, उसमें भी गेम खेला जा रहा होता है। दरअसल वो वीडियो शूट हो रहा होता है गेम के लिए। तभी जो गेम डेवलपर होता है वो कहता है कि जोई और बेन बच गए हैं, उनके साथ फिर से गेम खेला जाए। तो उनके साथ क्या होगा वो हम पार्ट 2 में देखते हैं। उसके बाद हम जोई को देखते हैं जो थेरेपी ले रही होती है। जोई बताती है कि वो सभी लोगों को मिस कर रही है जो लोग मरे हुए हैं, सबसे ज्यादा अमांडा को। अमांडा की एक लड़की है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। जॉय प्लेन से डरती है क्योंकि उसकी माँ की मौत प्लेन की वजह से हुई है, इसीलिए जॉय के गर्दन में हम एक लॉकेट को देखते हैं जो उसकी माँ का होता है। उसके बाद वो औरत बोलती है कि तुम्हें उस गेम को दिमाग से निकालना होगा। जॉय को गेम की वजह से हर चीज कुल्लू लगता है, जैसे पेन, पर्स, बुक, और वो ये भी कहती है कि तुम्हें उस प्लेन में जाना होगा। उसके बाद वो थेरेपी का टाइम खत्म हो जाता है। अगर आपको इसके पिछले पार्ट को देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेन के पास जाती है और उनके ऑफिस में जाने के लिए कहती है। आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट पार्ट का एंड हुआ तो वो लोग जा रहे होते, लेकिन क्यों नहीं गए? मैं आपको बता दूं कि वो इसलिए नहीं गए क्योंकि जोई प्लेन से डरती है। जब वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे तो जोई डर गई और वो नहीं गए, इसीलिए वो थेरेपी लेने के लिए आई थी। इसीलिए जोई उससे जाने के लिए कहती है, लेकिन बेन जाने से मना कर देता है क्योंकि वह उस गेम में फिर से नहीं जाना चाहता। लेकिन जोई उसे रिक्वेस्ट करती है, वह मान जाता है क्योंकि जोई ने उसकी जान बचाई होती है। इसीलिए वो लोग प्लेन से नहीं जाने वाले बल्कि कार से जाएंगे। वो दोनों कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। रात होने पर वो लोग एक होटल में रुकते हैं जहाँ पर वह दोनों सो रहे होते हैं। उन दोनों को बाथरूम जाना होता है, लेकिन जोय जाती है। बेन को बाहर आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखता है तो कुछ नहीं होता। तभी वहाँ की दीवार नीचे गिरने लगती है और जोय हेल्प मांग रही होती है क्योंकि उसका दरवाजा लॉक हो गया होता है। बेन उसका दरवाजा नहीं खोल पा रहा होता है, तेजी से नीचे आ रहा होता है। वो बचने की कोशिश करता है। वहाँ पर पजल भी नहीं होती जिसे वो सॉल्व करके इसको गेम को आगे निकल सके। जैसे तैसे करके उससे बचता है, लेकिन वो बच नहीं पाता और दीवार के अंदर दब जाता है। तभी उसकी आँख खुलती है। दरअसल वो सपना देख रहा होता है। उसके बाद वो लोग न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। वो लोग वहां पर जाते हैं जहां पर उन लोगों का ऑफिस होता है। उसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं। वहां पर एक लड़का होता है और वो कहता है कि मैं तुम लोगों को वहां पर लेकर जाऊंगा जहां तुम जाना चाहते हो। वो लेकर जाता है। तभी जॉय के पास जाता है और जॉय की माँ की लॉकेट को लेकर वहां से भाग जाता है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं। वो स्टेशन पर चला जाता है। वो लोग उसका पीछा करते हुए जाते हैं, लेकिन वो मेट्रो में चला जाता है और वो दोनों भी जाते हैं। तभी वो मेट्रो का गेट बंद हो जाता है। दोनों अब अंदर फंस जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि लॉकेट नहीं मिलेगा। उस ट्रेन में 4 लोग होते हैं। नॉर्थन, रचेल, ब्रियाना, थियो होते हैं। वो ट्रेन जा रही होती है। तभी उन्हें आवाज सुनाई देती है। जोई जाकर देखती है तो वो ट्रेन डिब्बा अलग हो जाता है। वो लोग अलग रूट में चले जाते हैं। वो लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कर भी क्या सकते हैं क्योंकि वो लोग अंदर होते हैं। वो डिब्बा का रूट खत्म हो जाता है। वो टकरा जाती है। वो डिब्बा जहाँ अलग हुआ है वो पूरा सुनसान एरिया होता है जहाँ पर दूर दूर कोई नहीं होता। थ्यू जाकर रेड कलर के बटन को दबाता है और उन लोगों से हेल्प मांगता है, लेकिन कोई आवाज सुनाई नहीं देती। तभी एक वॉइस आता है, अपने सामान को ध्यान से रखे, किसी भी सामान को डाउट लगे तो उसकी जानकारी MTA एम्प्लॉय को दे। तभी उन्हें पता चलता है कि ये सब माइनोस ने किया है। सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि वो 4 लोग पहले से ही माइनोस के गेम का हिस्सा थे। वो लोग पास होकर यहाँ पर आए हैं। सभी लोग परेशान हो जाते हैं, शीशे को तोड़ने लगते हैं, लेकिन वो नहीं टूटा क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल होता है। वो लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तभी उनको आवाज आती है। वो लोग जाते हैं, कोई मशीन से उस डब्बे में करंट दिया जा रहा होता है। वो वॉइस
एक ही बात बार बार बोल रही होती है, अपने सामान को ध्यान रखे, किसी सामान पर डाउट हो तो उसे नज़दीकी एमटीएस एम्प्लॉय को दे। तभी नॉर्थन को एक बैग मिलता है जिसमें कुछ टॉवल और एक हैंडल होता है। वो लोग सोचते हैं कि इस हैंडल को कहाँ यूज किया जाए। तभी बेरियाना को बाहर जाने का दरवाजा मिलता है, लेकिन वो ट्रैप डोर होता है। उसे खोलने के लिए कोई तरीका चाहिए। थियो हैंडल लेकर कंडक्टर रूम के पास जाता है जहाँ पर वो हैंडल को लगाया गया। तभी उसको जोर से झटका लगता है क्योंकि उसके डिब्बे में जहाँ जहाँ मेटल है वहाँ पे करंट हो गया। थियो अपने बेल्ट का यूज करता है क्योंकि वो लेदर की होती है, इसीलिए उसमें करंट नहीं लगेगा। वो डोर को खोल लेते हैं। वहाँ पर एक सबमिट टोकन बॉक्स होता है। उन लोगों को टोकन को जरूरत होगी। वहाँ पर एक एड होता है जो नकली होता है। एक एड दिखाई दिया था जिसमें कुछ वर्ड मिसप्रिंट है, जैसे कि योर सेल्फ में ई गायब था। मतलब कि इस गेम में जीतने के लिए मिसिंग लेटर को ढूंढकर उसके हैंडल को खींचकर टोकन को इकट्ठा करके टोकन बॉक्स में डालना होगा। उन लोगों को उस बैग में एक रबड़ की वस्तु मिलती है। वो लोग उसे चाबी का यूज करके काटते हैं और हैंडल पर यूज करते हैं क्योंकि वो हैंडल मेटल का होता है, इसलिए उसमें करंट भी लग सकता है। वो लोग जब टोकन को ढूंढकर सबमिट कर रहे होते हैं वैसे ही डिब्बे का करंट बहुत तेजी से फ्लो हो रहा होता है। वो लोग टोकन को इकट्ठा करते हैं। थवे हैंडल को पकड़ लेता है। रचेल रबड़ की मदद से उसको निकालती है, लेकिन वो मर गया होता है। वो लोग जैसे तैसे करके उस टोकन के बॉक्स में डालते हैं। वो करंट हाई हो रहा होता है। वो लोग लास्ट टोकन को डाल देते हैं और नीचे का दरवाज़ा खुल जाता है। वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ का करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो लोग लिफ्ट के माध्यम से नीचे जा रहे होते हैं। वो लोग थियो की मौत पर बहुत ज़्यादा दुखी है, इसीलिए वो लोग शोक मना रहे होते हैं। तभी वो अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं कि वो लोग उस गेम से कैसे बाहर निकले। वो दूसरे रूम में चले जाते हैं जहाँ अंडरग्राउंड बैग होता है। वहाँ पर तीसरे रूम का दरवाजा होता है। वो लोग कहते हैं कि ये गेम इतना आसान नहीं होता। वहाँ पर सभी सिक्योरिटी सिस्टम ऑन हो जाते हैं। बेरियाना एक टाइल्स पर पैर रख देती है जिससे सारी लेजर ऑन हो जाती है। वो लोग मिलकर उसके पैर को टाइल से हटाते हैं। वहाँ पर उन लोगों का टाइम स्टार्ट हो जाता है। 10 मिनट में इस गेम को पार करना है, नहीं तो दरवाजा बंद हो जाएगा और सारी लेजर ऑन हो जाएगी जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाएगी। वो लोग क्लू को ढूंढते हैं। तभी नॉर्थन को कुछ कैंडी दिखाई देते हैं जिसमें अंदर चाबी होती है। नॉर्थन सबको बताता है कि चाबी के बारे में। वहाँ पर एक कुछ लॉकर होते हैं। जॉय चाबी लेकर लॉकर को खोलती है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लॉकर होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तभी उन्हें एक और चाबी मिलता है। वो लोग दूसरे लॉकर को खोलने की कोशिश करते हैं। नाथन को एक एटीएम मशीन दिखाई देती है जिसमें से आवाज़ आती है कि अपने दोस्त के मरे हुए पेमेंट का पिन डालें। उन दोनों टीम को सोनिया नाम का बॉक्स मिलता है। एक में होता है बहुत सारे डायमंड, दूसरे में होते हैं कागज के बंडल। डायमंड से जॉय का हाथ कट जाता है। उस लॉकर को खोलने की वजह से उस टैक्स पर बहुत सारे बटन एक्टिव हो जाते हैं। उन लोगों को पता चल जाता है कि उस खून को पेज पर गड्डी पर डालेंगे जिससे कोड मिलेगा और वो कोड को एटीएम में डालना है। रचेल उस डेस्क पर होकर जाती है, तभी वहाँ की लेजर एक्टिव हो जाती है और एक गड्डी लेजर की वजह से कट जाती है। रचेल उस डेस्क से उतर जाती है, वह सभी लेजर ऑफ हो जाते हैं। तभी नॉर्थन जाकर गड्डी को उनके पास लेकर जाता है। जॉय अपने खून को उस पर लगाती है जिससे नंबर मिलता है। उसे नंबर को एटीएम में डालते हैं, तभी वहाँ पर 3 घड़ियां एक्टिव हो जाती है। नाथन घड़ियों की मदद से टाइल्स पर चलता है। वो लास्ट टाइल्स पर पहुँच जाता है। उस टाइल्स पर जाने पर एक और लॉकर खुलता है। उन लोगों को पता नहीं होता है कि ये लॉकर किस लिए होता है और उन लोगों का दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता। वहाँ पे सिर्फ 3 मिनट बचे होते हैं। 3 मिनट के बाद वो दरवाजा बंद हो जाएगा। वो लोग जल्दी से क्लू को ढूंढते हैं। नाथन अपने मन से टाइल्स पर चल रहा होता है, तभी वो गलत टाइल्स पर पैर रख देता है जिससे सारे लेजर एक्टिव हो जाते हैं। नाथन बेहोश हो जाता है। वो लोग उसको टाइल्स से हटाते हैं। बेरियाना लॉकर को घुमाती है जिसे एक मैप मिलता है। मैप को उस टाइल्स के मैप पर लगाना होता है जिससे वो लोग वहाँ से बाहर निकल सके। तभी जॉय उसको मैप पर लगाती है। वो लोग कैंडी को रखकर गेट के पास जाते हैं। जॉय कैंडी की मदद से वहाँ पर निकल जाती है, तभी सारे लेजर एक्टिव हो जाती है। जॉय जैसे तैसे बचते हुए उस गेट के पास पहुंच जाती है और वो लोग अंदर चले जाते हैं, तभी सारी लेजर एक्टिव हो जाती है। वो लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं। वो एक केव में पहुंच जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो केव भी गिरने लगती है। वो केव से बाहर निकल जाते हैं, सीधा बीच पर पहुंच जाते हैं। वहां पर उनको एक कैमरा मिलता है। वो लोग कैमरे से फोटो लेते हैं। वहां पर लाइट ऑन हो जाती है। वो फोटो पर लिखा होता है कि एंकर को ढूंढो। इस फोटो में एक वोट होती है, मतलब कि वोट से संबंधित एंकर को ढूंढना है। वोट में एंकर होती है, उसी को ढूंढना होता है। वहाँ पर एक घर होता है जिसमें एक फ्रिज होता है। वो लोग सोचते हैं कि चौथे रूम में जाने का रास्ता यही है। तभी दरवाजे पे देखते हैं कि एंकर का लोगो होता है, मतलब एंकर
वहाँ की चाबी है। वो लोग एंकर को ढूंढते हैं, तभी बैन को बोट मिलता है। उसमें कुछ सामान मिलते हैं, एक डिवाइस जिससे मेटल को ढूंढा जा सकता है। वो लोग मेटल को ढूंढते हैं। वहाँ पर 2 पुतले होते हैं जो उसकी माँ अंधी होती है, उसकी लड़की देख रही होती है। उन्हें एंगर मिल जाता है। एंगर के साथ एक रस्सी भी होती है। वो लोग रस्सी को निकालते हैं, तभी वहाँ का सैंड नीचे जाने लगता है। वो लोग जैसे तैसे करके एंगर को निकाल लेते हैं, तभी रेचेल सैंड में चली जाती है। नाथन अपने पेट में रस्सी को बांधकर सैंड में कूद जाता है। वो रेचेल को तो बचा लेता है, लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाता। वो लोग जाकर उस लॉकर को खोल देते हैं और अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे फ्रिज खोलने के लिए क्लू को ढूंढना होता है। तभी जॉय उस टावर पर जाती है जहाँ पर एक स्कोप होता है। वो जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ जाती है। उस स्कोप में देखती है तो एक बॉटल होता है जिस पर लिखा होता है आई कैन नॉट सी यू, लेकिन इस सी की स्पेलिंग SEA होती है। उन लोगों को क्लू मिल जाता है। बेन बोट के पास जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वो एक डॉल को देखता है जो नीचे जा रही होती है। बेन उसकी आंख में से चाबी निकाल लेता है। इधर जॉय एक दरवाजा को देखती है और उसे खोलती है। वहाँ पे 2 दरवाजे हो गए थे, एक फ्रिज वाला, एक जॉय वाला। वो तीनों लोग कहते हैं कि फ्रिज वाला दरवाजा सही है। जॉय कहती है कि ये दरवाजा सही है। रचेल और बेन जॉय के दरवाजे के लिए जाते हैं। वो लोग टावर पे चढ़ रहे होते हैं, तभी उनकी सीढ़ी अंदर जाने लगती है। रचेल तो चढ़ जाती है, लेकिन बेन नहीं चढ़ पाता और वो सैंड में गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर ब्रियाना को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा होता है। तभी उस घर का दरवाजा बंद हो जाता है और वो घर सैंड में जाने लगता है। वो सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, उस फ्रिज में जाना। ब्रियाना उस फ्रिज में चली जाती है। इधर वो लोग रास्ते से होते हुए जा रहे होते हैं। जॉय बहुत ज्यादा दुखी होती है। रचेल उसे समझाती है कि उसे दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि वो जब घर में थी तो वो एक गैस पर हाथ रखती थी जिससे उसका हाथ जल गया था, लेकिन उसे महसूस नहीं हुआ। इसलिए वो कहती है कि ऐसा होता रहता है। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है गाड़ियों की। वो लोग ऊपर जाते हैं तो वो सोचते हैं कि वो लोग सिटी में पहुंचे, लेकिन वो लोग सिटी में नहीं पहुंचे बल्कि चौथे रूम में पहुंच गए होते हैं। वहां पर LED लगी होती है जो 3D के माध्यम से उस गाड़ी को चलाया जा रहा होता है। तभी वहाँ पे ब्रियाना आती है। उसकी बॉडी पर बहुत सारे निशान होते हैं। वो कहती है कि हम 1 मिनट के बाद यहाँ पर HCl की बारिश होगी, जहाँ सभी वस्तुएं पिघलने लगती है, साथ में बॉडी भी। वो लोग कहते हैं कि इस क्लू को ढूंढकर जल्द से यहाँ से भागना होगा। तभी उन्हें एक चाबी का पोस्टर दिखाई देता है जिन्हें उन्हें चाबी की जरूरत होगी। उन लोगों को ऊपर कुछ मिलता है। ब्रियाना सीढ़ी लेकर ऊपर जाती है। उसे एक चाबी मिलती है। उस चाबी को लेकर उस दरवाजे को खोलते हैं, शटर को ऊपर करते हैं, लेकिन वहाँ पर दूसरे दरवाजा होता है। वहाँ पर टाइम खत्म हो जाता है और वो ACL की बारिश होने लगती है। शुक्र है कि ऊपर से टेंट गिर गया, नहीं तो वो लोग ACL से पिघलकर मर जाते हैं। तभी टीवी पर एक न्यूज आता है जिसमें कहा जाता है कि पानी को इकट्ठा करने हैं। वो लोग एक बोतल लेकर ACL को इकट्ठा करते हैं। टेलीफोन बूथ का रिंग बजने लगता है। वो लोग ACL की मदद से उस चैन को पिघला देते हैं और वहाँ टेलीफोन को उठाते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। वहाँ पर ACL की बारिश होने स्टार्ट होने लगती है। ये दोनों टेलीफोन बूथ में चले जाते हैं क्योंकि तीसरा का जगह नहीं होता, इसीलिए वो जोई बाहर खड़ी हो जाती है। तभी उन्हें एक अम्ब्रेला मिलता है। वो अम्ब्रेला को जोई को दे देते हैं। जोई उस अम्ब्रेले की वजह से बच जाती है, लेकिन उसके छिटके उसके बॉडी पे पड़ रहे होते हैं जिसकी उसकी बॉडी जल रही होती है। कुछ टाइम बाद जोई उन लोगों को समझाती है कि फोन को उठाओ और रख दो। वो लोग ऐसा ही करते हैं। तभी वहाँ एक टैक्सी का दरवाजा खुलता है। जॉय उसके अंदर चली जाती है। वो लोग गाड़ी के अंदर जाने वाले होते हैं, तभी उसका दरवाजा बंद हो जाता है और वो फोन बूथ का भी दरवाजा बंद हो जाता है। वो लोग बाहर ही फंस जाते हैं। कुछ टाइम बाद टाइम खत्म हो जाता है। वो लोग बाहर ही रुके होते हैं और वहाँ पर ACL की बारिश होती है जिससे वो लोग वहीं पर मर जाते हैं। उसके बाद जॉय नेक्स्ट रूम में चली जाती है। वहाँ पर देखती है कि एक टैडी होता है, सोनिया का नाम का पजल होता है। वहाँ पर एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स को खोलती है तो जिसमें बहुत सारे सामान होते हैं जो पिछले रूम में यूज हुए होते हैं। वो देखकर शौक हो जाती है। तभी वहाँ पर अमांडा आती है। यह कैसे हो सकता है? अमांडा तो जिंदा नहीं थी, वो तो मर गई थी पिछले ही पार्ट में। जोई अमांडा को गले लगा लेती है और वो दोनों रोने लगते हैं। अमांडा उसे बताती है कि वो कैसे बच गई। उस गेमर डेवलपर ने उससे बचाया होता है और उसी की बेटी को किडनैप करके उसको गेम मतलब पजल बनाने को कहा होता है और वो पजल यही बनाई होती है। सोनिया जो है उसकी लड़की का नाम होता है, इसीलिए हर पार्ट में सोनिया का नाम छुपा होता है। जो वो लोग गुड़िया थी वो अमांडा और उसकी लड़की सोनिया थी। वो अमांडा कहती है कि वो लोग तुम्हारे सबसे अपने को तड़पा कर मारेंगे। अमांडा कहती है कि वो लोग चाहते हैं कि तुम न्यू गेम को डेवलप करो, लेकिन वो नहीं मानती और कहती है कि मैं दूसरे को जान नहीं लूंगी। वो अमांडा उसे रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो नहीं मानती। लेकिन अमांडा कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो तुम्हारे सबसे अपने को तड़पा के मारेगी, इसीलिए तुम्हें किसी मजबूरी में आकर करना ही होगा। जॉय कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूंगी। तभी वहाँ पे बेन आ जाता है।
आप लोग सोच रहे होंगे कि बैन कैसे आ गया? वो तो उस रेत में दबकर मर गया होता है। दरअसल उन लोगों ने उसको बचा लिया होता है क्योंकि जॉय से वो लोग न्यू गेम को डेवलप करेंगे। उसके बाद जॉय को एक कार्ड आता है जिसमें इनविटेशन होता है, लेकिन वो मना कर देती है और उस कार्ड को फाड़ देती है। तब वही वहाँ पर बैन का बॉक्स आता है, उसमें पानी भरने लगता है और बहुत तेजी से पानी भर रहा होता है। अमांडा उसे रिक्वेस्ट करती है कि शामिल हो जाओ, लेकिन वो शामिल नहीं होती। तभी उसको एक आइडिया आता है, वो वहाँ पर आग लगा देती है। वहाँ पर सभी चीजें जलने लगती है और बैन बच जाता है। वो लोग देखते हैं कि पानी कहाँ जा रहा होता है। वो पानी जहाँ जा रहा होता है उसकी लकड़ी को निकालते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वो जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकलते हैं और जाकर पुलिस को सब कुछ बता देते हैं कि क्या हुआ था। उसके बाद जॉय को बकेट मिल जाता है। वो बहन से प्लेन में जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, वो मान जाता है। वो लोग प्लेन में जाते हैं। तभी जॉय को कुछ अजीब लगता है, इतना जल्दी हुआ सब कुछ, उसे यकीन नहीं हुआ था। तभी एक लेडी के पास जाती है। जॉय उस लेडी से थेरेपी ले रही होती है। वो भूख, पर्स, पेन जो उस लेडी ने कहा था कि सब कुछ क्लू दिखता है तुमको, और वो देखकर शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि अभी एक गेम का हिस्सा। वहाँ पे सभी ऑक्सीजन पैक ऑन हो जाते हैं, सभी लोग डर जाते हैं। जॉय सोचती है कि ये सब गेम का हिस्सा है और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाता है। दरअसल जब जॉय प्लेन में होती है तो वो सपना देख रही होती है, इसी की वजह से ये सब लग रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। Every complicated rooms, more ways to. And we provided them with a bear. Go first. They're watching us. They know every move that